राजनीति में दो एम की चर्चा होती है। एक एम फॉर मुस्लिम वोटर, दूसरा एम फॉर महिला वोटर। तो क्या बंगाल के नतीजे के बाद अब अखिलेश यादव समेत दूसरे विपक्षी नेता यह समझेंगे कि मुस्लिम वोट से ज्यादा महिला वोट सत्ता दिलाती है? अखिलेश यादव की राजनीति के उदाहरण से ही समझाते हैं, जहां यूपी में मुस्लिम वोट 2024 में इंडिया गठबंधन 92% तक पाया और 2022 में 79% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला था। लेकिन गौर करने वाली बात है, 2024 में जब मुस्लिम वोट के साथ ही महिला वोट भी बढ़ा हुआ विपक्षी गठबंधन पाया, तब जाकर यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा सीट जीत पाई थी। महिला वोट बढ़ने पर ही विपक्ष को यूपी में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल पाई थी। इसका सबूत यह भी है कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट तो बंपर समाजवादी पार्टी गठबंधन पाया था, तब भी वो सत्ता हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि तब महिला वोट विपक्ष के नहीं बल्कि बीजेपी गठबंधन के पास ज्यादा था। ये दो आंकड़ों की तुलना बताती है कि केवल मुस्लिम वोट के दम पर किसी की अब राजनीति नहीं चलने वाली। सत्ता मिलेगी जब एम फॉर मुस्लिम नहीं बल्कि एम यानी महिला वोटर साथ होंगे। अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा और उस सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। कुछ सवाल आपके सामने रखकर अब खबरदार करते हैं। क्या मुस्लिम वोट से ही अपनी सियासत विपक्ष बचा पा रहा है? क्या बंगाल का मुस्लिम वोट न होता तो बीजेपी 250 पार बंगाल में हो जाती? मुस्लिम वोट न होता तो कांग्रेस असम में 1 सीट जीतती? मुस्लिम वोट न होता तो कांग्रेस लेफ्ट का बंगाल में खाता न खुलता? क्या इन्हीं सवालों से जोड़कर अखिलेश यादव को यूपी में मुस्लिम वोट के भरोसे वाली राजनीति पर एक बार फिर से सोचना होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 80 में 32 विधायक मुस्लिम जीत पाए, 40% मुस्लिम जीते, यानी हर चौथा विधायक मुस्लिम जीता। असम में टीएमसी का इकलौता विधायक अगर कोई जीत पाया तो वो मुस्लिम विधायक है। असम में कांग्रेस के 19 में 18 विधायक जो जीते वो मुस्लिम जीते, यानी 94% मुस्लिम विधायक। बंगाल में लेफ्ट का 1, कांग्रेस के 2, हुमायूं कबीर खुद 2 सीटों पर, आईएसएफ की 1 जीत, सब मुस्लिम विधायक हैं। केरलम में कांग्रेस के 63 में 8 मुस्लिम विधायक हैं। बाकी केरलम में कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं। सबके जो विधायक हैं, सारे विधायक जो ये हैं वो मुस्लिम विधायक हैं। यानी यहां किसी तरह सत्ता केरल में कांग्रेस पाई है या फिर बंगाल असम में किसी तरह राजनीति करने लायक सीट कांग्रेस टीएमसी लेफ्ट जीत पा रहे हैं, तो वो केवल मुस्लिम वोट के दम पर हो पा रहा है। लेकिन इससे सीधे सत्ता मिलना अब कठिन हो चुका है।